करना चाहते हैं कि राज्यसभा में चुनाव हुए मतपत्र से हुए, लेकिन वोट की सीक्रेसी अगर रखी जाती तो शायद, हालांकि मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे जो एमपी हैं वो नाराज़ हैं मोदी जी और अमित शाह और जो ये मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है उससे, लेकिन फिर भी मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई इस रिज़ल्ट से क्योंकि ये एक्सपेक्टेड ही था। और ख़ास तौर पे जब अमित शाह जी और मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि उन्होंने मतपत्र के अंदर किसको वोट डाला है, मतलब सीक्रेसी ऑफ वोट ही नहीं रहने दी, वो पता लगाने का सिस्टम लोगों को डराया कि हमें पता लग जाएगा। तो जो लोग वोट देना चाहते थे किसी और जगह, वो डर के मारे उन्होंने नहीं दिए। लोग इनको जेलों में भिजवाने की कार्रवाई करें। आप लोग अगर हज़ारों की संख्या में जाके मोदी जी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे तो एफआईआर होगी, उसके बाद उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, उसके बाद उनको जेल भी भेजा जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट और यही हाई कोर्ट, आप जब सबूत पेश करेंगे तो यही लोग इनको अरेस्ट करेंगे। एफआईआर हमने कराने की चेष्टा बहुत चीज़ों पे कर रखी है। अब कोई हिंदू मुसलमान काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। साथियों, दो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं अभी हुई हैं पीछे। एक मतपत्र द्वारा राज्यसभा का चुनाव, और कर्नाटक में मतपत्र द्वारा लोकल बॉडीज़ का चुनाव कराने का ऐलान। उसी के साथ साथ इस बात को उस बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे वो आधार कार्ड का आदेश लेकर अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, और एक तरीके से ये भ्रांति फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई वो बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए हैं और चुनाव आयोग के मुंह पे तमाचा पड़ गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत बड़ा। ऐसे सब लोगों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी रही है और हम इसको निभाते रहे। लेकिन पहले मतपत्र की बात कर लें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मतपत्र का जो एक अधिकार दिया था, बैलेट पेपर से एक वोट का अधिकार जो दिया था, वो भारत या किसी भी देश की जनता को, अपने नौकरों को कान पकड़ के निकालने का, अगर वो उनसे नाराज़ हैं, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर वो देश हित में काम नहीं कर रहे, समाज हित में काम ना कर रहे, तो उनका कान पकड़ के हटाने का प्रावधान दिया था। ये प्रावधान जहाँ जहाँ कमज़ोर होता है या ख़त्म होता है तो वहाँ स्थिति श्रीलंका जैसी बनती है, वहाँ स्थिति बांग्लादेश जैसी बनती है, वहाँ स्थिति नेपाल जैसी, इंडोनेशिया जैसी, थाईलैंड जैसी बनती है। किसी भी देश के लोग भ्रष्टाचार, लूटमार, चोरी, डकैती से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, ख़ास तौर पे तब जब उनके नौकर, उनके द्वारा चुने हुए नौकर जो उनसे उनकी भलाई का वादा करके वोट लेते हैं, वो ये काम करें और अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देश लूटने की इजाज़त दें या देश उनके साथ मिलकर लूटें। नेपाल की घटना हो या जो भी घटनाएं श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया में हुई हैं, उनकी सबकी बुनियादी वजह यह है, हाँ कुछ विदेशी ताकतें भी उसका फ़ायदा उठाती हैं। भारत में भी मतपत्र द्वारा चुनाव कराना बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, एक वोट का अधिकार सबको, के प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो, गांव पंचायत के मेंबर हो, चेयरमैन हो, कान पकड़ के उनका निकाला जा सकता है। ये मतपत्र के द्वारा ही बाबा साहब ने अधिकार दिया था। ईवीएम का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग बाबा साहब के दिए हुए अधिकार पे सबसे बड़ा हमला है, और जो जनता के पास ताकत है कान पकड़ के निकालने की बेईमान नौकरों को, उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला है। अगर ये हमला होता है तो उसका अंजाम नेपाल जैसा होता है। ये बहुत ही समझने की बात है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि अम्बेडकरवादियों का ये फ़र्ज़ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो इतना मजबूत और ताकतवर है कि उसके अंतर्गत ही सारे चोरों को, बेईमानों को, संविधान विरोधियों को, मनुवादियों को, सबको पकड़ा जा सकता है। उनके साथ वो नहीं करने देंगे हम लोग जो नेपाल, श्रीलंका या दूसरे देशों में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। उनका इलाज बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पे उनको पकड़ के, उनको जो अधिकारीगण हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी हैं, भले ही आज भ्रष्टाचार में बहुत सारे वो भी लिप्त हैं, अगर जनता इकट्ठी होकर जाएगी
तो यही ईडी मोदी जी को भी अरेस्ट करेगी, यही ईडी अमित शाह जी को भी अरेस्ट करेगी, तो यही सुप्रीम कोर्ट अमित शाह जी, मोदी जी और सारे अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को पकड़ के एक निष्पक्ष चुनाव करा के सैकड़ों साल तक जेल में भी रखेंगे। यह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तरीका। तो हम लोग इसी बात की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि वो हालात कभी भारत में पैदा ना हो जो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह में हुए। हालांकि नफरत मेरे ख्याल से और जो लोगों के मन में आ रही है, ख़ास तौर पे आज की जो सरकार है आरएसएस और बीजेपी की विभिन्न जगहों पे, वो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जितनी मन में उनके अपने लोगों से जो नौकर थे, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे या चुने हुए नेता थे, उनके जितनी नफरत वहाँ की जनता उनसे कर रही थी, उतनी ही ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा भारत के लोग अपने नेताओं से कर रहे हैं जो चुने हुए हैं, क्योंकि उनकी गलतियां हैं, उन्होंने लूटमार की है, उन्होंने कोई जनता का भला नहीं किया है, उन्होंने दिखावा तो किया है लेकिन भ्रष्टाचार ज़्यादा किया है, लूटमार ज़्यादा की है, लोगों को अलग अलग तरीके से लड़ाया है और उन सब के ऊपर जाके मशीनों के द्वारा चुनाव करा के लोगों से उनका मत का अधिकार भी छीन लिया है। और इसीलिए लोग बेकरार हैं, बेताब हैं कुछ करने के लिए। हमारा ये कहना है कि वोट के अधिकार को मजबूत करें और चुनाव आयोग को सबसे पहले ठीक करें, तो हो सकता है हमारी समस्याएं हल ही हो जाएं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि विदेश में, नेपाल में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से लोग नाराज़ हुए हैं। तो यहाँ भी जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी ये समझ लें कि कोई वो भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जनता उनसे भी नाराज़ है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। इसमें अगर कोई भी ये बोलेगा कि कर्नाटक की अभी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो वो झूठ बोलेगा। तेलंगाना में भ्रष्टाचार है, हिमाचल में भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लोगों का नफरत इतनी ज़्यादा हो गई है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑपोजिशन को चुनना चाहते हैं लोग। लेकिन अगर ऑपोजिशन के लोग भी ठीक ना काम नहीं करेंगे तो जो नेपाल में हो रहा है ना, सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के खिलाफ लोग हुए हैं आज, वही भारत में भी हो सकता है। तो इसलिए ये ऑपोजिशन पार्टी के लोगों के लिए भी एक खतरे की घंटी है। सरकार बना के ईमानदारी से काम करना है, वरना जनता तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। और ये समय आ चुका है, पूरी दुनिया में आ चुका है। अमेरिका में आप देख लो, आप नए नए लोगों को जिनका कोई वजूद नहीं था, लोग आगे कर रहे हैं। ब्रिटेन में नई पार्टी बन रही है, तीसरी पार्टी बन रही है वहाँ भी, ब्रिटेन में भी, और वो बहुत पॉपुलर हो रही है। जो टोरीज और जो लेबर पार्टीज़ हैं, उसके अलावा एक तीसरी बहुत मजबूत पार्टी बन रही है, हालांकि एक तरह से वो चौथी पार्टी है। तो अमेरिका में भी देखो आप, अभी एक नई पार्टी बनाने की बात हुई थी तो कितनी सपोर्ट मिली थी एलन मस्क को भी। ये लोगों की छटपटाहट है पूरी दुनिया में, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, कि उनके नेता ठीक नहीं है। तो भारत के लिए हम अम्बेडकरवादियों से खास तौर पे गुजारिश कर रहे हैं कि भारत में ऐसी स्थिति ना हो। तो अम्बेडकरवादी खास तौर पे अपनी कमर कस लें। बैलेट पेपर के लिए जो वापस लाने के लिए जो हमारा आंदोलन है, उसको अब किसी और तरफ डाइवर्ट ना होने दें। वोटर लिस्ट में चोरी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन असली चोरी और बेईमानी मशीनों से चुनाव कराने में होती है। असली धांधली और गड़बड़ी मशीनों से चुनाव कराने में होती है। बिहार के लिए भी अगर मशीनों से चुनाव होगा अभी भी, तो बहुत नुकसान का सौदा होगा, बहुत खतरा है हमें। जनता को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मशीनों को हराने के लिए। अब आप लोग से ये भी एक बात करना चाहते हैं कि राज्यसभा में चुनाव हुए, मतपत्र से हुए, लेकिन वोट की सीक्रेसी अगर रखी जाती तो शायद, हालांकि मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे जो एमपी हैं वो नाराज़ हैं मोदी जी और अमित शाह और जो ये मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है उससे। लेकिन फिर भी मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई इस रिज़ल्ट से क्योंकि ये एक्सपेक्टेड ही था। और ख़ास तौर पे जब अमित शाह जी और मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि उन्होंने मतपत्र के अंदर किसको वोट डाला है, मतलब सीक्रेसी ऑफ वोट ही नहीं रहने दी, वो पता लगाने का सिस्टम लोगों को डराया कि हमें पता लग जाएगा। तो जो लोग वोट देना चाहते थे किसी और जगह, वो डर के मारे उन्होंने नहीं दिए। हाँ, जो स्लीपर सेल्स थे जिसका हम बार बार जिक्र करते रहते हैं, अब भी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को भी वोट कम मिले। तो ये वही स्लीपर सेल्स हैं जिन्होंने राजी राजी खुशी खुशी अपने मालिकों को ही वोट दिया, अपने मालिकों की तरफ ही वोट डाला है। ये इंडिया गठबंधन के लोगों की आंखें खोलने के लिए एक और एग्जाम्पल है। लेकिन कर्नाटक में ये जो मेरी जानकारी है वो राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी की वजह से ये ऐलान हुआ है मतपत्र से चुनाव कराने का। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड है ये चाहती है कि मतपत्र से चुनाव हो, लेकिन स्लीपर सेल्स आज भी मुद्दे को भटका के सुप्रीम कोर्ट में केस डलवा के आधार कार्ड को वापस ला के
जिसका कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है। एक चीज़ जो आपसे छीनी गई है वही वापस लेके आप अपनी विक्ट्री का ऐलान कर रहे हो। और ज़मीन पे मैं आज फिर बिहार के लोगों को आगाह कर रहा हूँ, आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आधार कार्ड से भी अपना वोट चढ़वाने के लिए, और जो बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर आपके पास सारे के सारे होंगे तब भी BLOs और चुनाव के अधिकारी जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ज़मीन की हकीकत है, लोग वहाँ भुगत भी रहे होंगे और भुगतेंगे भी। तो इसमें भी आप लोगों को जागरूक रहना है। और BLOs कोई आपके नौकरी होते हैं, उनको नौकरों की तरह ही ट्रीट करें, जाके अधिकार से अपने नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाएं। कोई वो आपके मालिक नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाएं। और EVM से अगर इलेक्शन होंगे तो EVM के जहर को कमज़ोर करने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और हो सका तो हम कुछ उस पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन विपक्ष की पार्टियों की मदद के बगैर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है, हमने बहुत बार कहा भी है, लेकिन बिल्कुल भी सहयोग नहीं करती विपक्ष की पार्टी हमारा। ना RJD ने किया, ना कांग्रेस ने किया, और ना CPI CPM ने किया। हमने उन्हें चिट्ठियाँ भी लिखी हैं कि हमें ये जानकारी दे दो तो हम उसको EVM के जहर को कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स किसी पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन हम अपनी तरफ से देश का संविधान बचाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। बहुत ज़रूरी बात है ये, इसीलिए देश की जनता को, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के सभी लोगों को ध्यान देना है कि देश में, जो हमारे देश में भी जो नफ़रत पैदा हो रही है, वो नफ़रत नेपाल जैसी स्थिति को ना बनाए, बल्कि हम लोग इनको जेलों में भिजवाने की कार्रवाई करें। आप लोग अगर हज़ारों की संख्या में जाके मोदी जी के खिलाफ FIR कराएंगे तो वो FIR होगी, उसके बाद उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, उसके बाद उनको जेल भी भेजा जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट और यही हाई कोर्ट, आप जब सबूत पेश करेंगे तो यही लोग इनको अरेस्ट करेंगे। FIRs हमने कराने की चेष्टा बहुत चीज़ों पे कर रखी है। तो आंदोलन अगर होना है इस तरह का, तो वो इस तरह का हिंसक आंदोलन ना हो, आंदोलन हो पीसफुल हो और कानूनी कार्रवाई सही ढंग से होने का हो। उससे हमारा देश भी बच जाएगा, हमारे देश में जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी बच जाएगी और संविधान भी बच जाएगा, और नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति भी पैदा नहीं होगी। इसीलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रह के अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ के स्थिति को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, वरना लोगों की नफरत RSS और BJP के लिए इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि वो स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। सर, जिस तरह से नेपाल की आप बात कर रहे हैं, नेपाल को लेकर ये सवाल उठ रहा है भारत के अंदर कि वहाँ पर अब हिंदू सरकार बनने वाली है। देखिए, ये बात भारत के अंदर से मनुवादी मानसिकता के लोग उठा रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब कोई हिंदू मुसलमान काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अभी भी उनको लग रहा है ना, और उनके जो क्रिमिनल चैनल्स हैं उनको नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ जो सबसे बड़ा जो न्यूज़ एजेंसी, जो न्यूज़ की जो बॉडी थी, उसको जला दिया है लोगों ने। अभी भी समझ नहीं रहे हैं ये लोग, और ये इसलिए सोच रहे हैं कि शायद हम देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो एक गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, ये सब अगर देश छोड़ के भी भागेंगे ना, इनको हम लोग कानून की ताकत से पकड़ के वापस लाएंगे, और इनको सैकड़ों साल तक सबको जेल में रहना है, इनकी ज़िंदगियाँ जेल में ही कटनी है, और ये उस देश के लिए सही रास्ता है। इनके साथ मारपीट हम कोशिश करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे कि कोई मारपीट ना करे, इनको जेलों में भिजवाने का काम हम करेंगे। आपका इशारा किसकी ओर को है? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन मंत्रियों को आप क्या पकड़ के बिठाना चाहते हैं? नहीं, इनको सबको जेल जाना ही है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इन्होंने हरकतें ऐसी की हैं, इतने सबूत हैं। आपको क्या लग रहा है देश हमारा चौथी इकोनॉमी बन गया और लोग 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं? देश में पैसा आ रहा है, हम लोगों की मेहनत से आ रहा है ना, देश की जनता की मेहनत से, और लूट के खा रहे हैं कुछ 0.1% लोग, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग। तो ये उनसे पैसा वापस लिया जाएगा जो भ्रष्टाचार के माध्यम से उनके पास जा रहा है, और देश की जनता में बराबर के हिसाब से बांटा जाएगा। 15 लाख वाला झूठा वादा नहीं है ये। लेकिन अगर ये सोचते हैं अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू देश छोड़ के भाग जाएंगे, RSS और BJP के लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे और बच जाएंगे, तो बचेंगे नहीं। उनकी ज़िंदगियाँ जेलों में ही कटनी है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो पकड़ा जाएगा हर व्यक्ति, ऐसा नहीं होगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सारे आंदोलन हो रहे हैं, और कुछ चलने वाला नहीं है। जो चोर है वो पकड़ा जाएगा और वो जेल जाएगा। सर, जैसे आपने कहा अभी कि कांग्रेस ने ऐलान किया कर्नाटक में मतपत्र से वोट पड़ेंगे, हम करवाएंगे चुनाव, तो क्या कोई ऐसी अथॉरिटी है कांग्रेस के पास जो चुनाव करवाएगी? हाँ, देखिए, इसमें मैं आपको संवैधानिक प्रक्रिया बता दूं कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उसके पास ताकत है बाबा साहब के संविधान के द्वारा कि वो पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन वो करवाएगा। राष्ट्रपति के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। जो राज्यों में चुनाव होते हैं लोकल बॉडीज़ के, असेंबली इलेक्शन को छोड़ के, विधानसभा इलेक्शन को छोड़ के, लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं, उसके लिए हर एक राज्य में एक इलेक्शन कमीशन होता है अपना, स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसको कहते हैं। उसके पास पूरा अधिकार होता है वो अपना इलेक्शन कराने का। तो वो अधिकार हर एक राज्य के पास है। जो राज्य ईमानदारी से जनता की आवाज़ का चुनाव कराना चाहते हैं वो पेपर बैलेट से ही कराएंगे, और पेपर बैलेट से ही कराते हैं। जो राज्य सरकारें बेईमानी करना चाहती हैं वो मशीनों के माध्यम से कराती हैं, और वो मशीनों के माध्यम से जो चुनाव होते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में होने वाले,
उसमें तो वीवीपैट भी नहीं होता, उसमें तो कोई सुरक्षा के कवच भी नहीं होते। तो आप फिर समझ लो किस प्रकार के चुनाव होंगे। तो ये भी कोई कर्नाटक वाले कराना नहीं चाहते थे, जो मेरी अंदर की खबर है। ये राहुल जी, प्रियंका जी और ये खड़गे जी के दबाव में आके उन्होंने ये ऐलान किया है, और ये एक अच्छी मिसाल कायम की है कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। इसको कर्नाटक की सरकार ने दर्शाया।